वर्षु, अच्छा किया तू 2 दिन के लिए यहाँ रहने आ गई। जब से मैं वापस आई हूँ तब से हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। आज हमें बहुत सारा टाइम मिला है बात करने के लिए। हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ताई, मुझे भी बहुत बातें करनी है और बहुत बातें सुननी भी है। अच्छा एक बात तो बता कि तू यहाँ 2 दिन के लिए रहने तो आई है, लेकिन सतीश जी 2 दिन तक तेरे बिना रह पाएंगे? ताई, और वैसे भी मैंने उसे कह दिया आज पूर्णिमा और अणुदिया राखी, इन 2 दिनों पर मेरे मायके वालों का हक बनता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेगा। ताई, अच्छा हुआ ना आई दादा के घर से वापस आ गई। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि आई को वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम आई के बिना बाबा को और बाबा के बिना आई को सोच ही नहीं सकते। वो दोनों साथ में ही अच्छे लगते हैं, है ना? तू बिल्कुल सच कह रही वर्षु। तुझे पता है जब से आई वापस आई है ना, तू बाबा का चेहरा देखना, वो कितने खुश है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। और उनकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ताई, 1 साल में कितना कुछ बदल गया है ना, और मुझे लगता है हमारे लिए ये सब कुछ अच्छा ही साबित हुआ है। देखना, मैं और वैशु अपनी अपनी गृहस्थी में सेटल हो गए। तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब तू जॉब कर रही है। अब यही चाहती हूँ कि सब कुछ इसी तरह चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर बप्पा की कृपा रही तो। हाँ, थोड़े दिन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वो क्या? वो ये है कि तुझे और वैशु को छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे ना, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश, उनका खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर तुम दोनों को कहाँ टाइम होगा मुझसे मिलने का। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो? बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तेरी और सतीश जी की अपनी एक नई जिंदगी शुरू होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तुझे पता है, जिंदगी के सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो लोग हमसे बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का साथ मरते दम तक निभाते हैं। और ये साथ तेरे साथ कौन तय करेगा ताई? तुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए। तू कब तक भागती रहेगी शादी से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी ताई? ये सच एक्सेप्ट करके तू। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी। ताई, कमाल हो गई विनोद की। तुम तीनों तैयार हो गए लेकिन ये अभी तक नहीं आया। अभी नहीं, बाद में। अरे वाह, मिठाई तो अच्छी लग रही है। अहो, रक्षाबंधन व्हायचे अजून। मला सांगा कि विनोद कुछ बता कर गया क्या आपको? नहीं भाई, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे मॉर्निंग वॉक से वापस आने से पहले वो निकल गया है। ये लो आ गया। अरे भैया, तुम कहाँ गए थे बिना बताए? विनोद, और ये सब क्या है? विनोद दादा, मैं अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेने गया था। दादा लेकिन ये सब। एक दिन तुम तीनों ने अपने सारे गहने बेच दिए थे मेरे फ्लैट के लिए। उम्र में छोटी होने के बावजूद भी मुझसे काफी बड़ी हो गई थी तुम तीनों ने बहन होने का पूरा पूरा फर्ज अदा किया था। लेकिन अब मेरी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की, और मुझे तुम तीनों का स्त्री धन भी लौटाना है। और ये उसकी शुरुआत है। अर्चू, इतने सारे पैसे कहां से लेकर आई तू? दादा, हम तीनों ने अपने गहने बेच दिए। दादा, ये हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक कोशिश है आपकी खुशी में शामिल होने की। अर्चू, हम चारों में ना जाने कितनी बार अनबन हुई है। मैंने तुम्हें कितनी बार गलत समझा और तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम तीनों ने हमेशा अपने दादा को माफ किया। आज भी मैं तुम तीनों से 2 गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। एक, इस घर को छोड़ के जाने की गलती,
और दूसरी गलती आई का अपमान। दादा, हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि घर छोड़कर जाना आपकी मजबूरी थी। और जहां तक आई के अपमान की बात है, वो सब कुछ तो आपकी गैरहाजिरी में हुआ ना, तो इसमें आपकी क्या गलती है? दादा, हमें पूरा विश्वास है हमारे दादा जानबूझकर कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो हम सब गर्व से कहते हैं कि हम विनोद दादा की बहन हैं। मैंने भी ना जाने कितने पुण्य किए होंगे कि मुझे तुम तीनों जैसी बहनें मिली। आई तुझसे कितनी बार कहा है कि त्योहार में हमारे घर की नजर उतारा कर। हमारे घर में खुशी आती नहीं है कि नजर लगाने के लिए लोग पहले आ जाते हैं। विनोद, क्या क्या करने आई हो तुम? भाई, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन आई, आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी हूं। लेकिन मैं आपको जानती हूँ कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ आई, मैं, पुन्नी और रुचि, हम लोग विनोद के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें इनकी बहुत जरूरत है आई। वाह वही, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी अपनी जरूरत के बारे में बात कर रही हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है आप जानती हैं? आपको दादा तो चाहिए, लेकिन दादा से जुड़े हुए लोग नहीं चाहिए। दादा से प्यार करने के दावे करती है ना आप जानती भी है प्यार क्या होता है। वर्षु, प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपके इन 4 झूठे आंसुओं से कम मैं तो नहीं पिघलने वाली। आप बच्चों के लेकर आई है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद के लिए इस घर में जगह ढूंढ रही है ना, तो सॉरी, ये घर आपको कभी नहीं अपनाएगा।